रूस ने किया वैक्सीन बनने का दावा। WHO ने जताया शक, साथ ही दी चेतावनी। कहा इससे बढ़ सकता है खतरा। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। कोरोना संक्रमितों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है और अगर अब किसी को किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन का। इन्हीं चर्चाओं के बीच उम्मीद की किरण भी जगी। रूस ने दावा किया कि उनके द्वारा किया गया कोरोना वैक्सीन का परीक्षण सफल रहा और वो जल्द इस वैक्सीन को मार्केट में उतार देंगे। लेकिन इन उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब WHO ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। रूस का दावा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को ही ऐलान किया था कि उनका देश अक्टूबर महीने में कोविड-19 के खिलाफ बड़े स्तर पर वैक्सीन कैंपेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा था कि वैक्सीन निःशुल्क होगी और सबसे पहले इसे डॉक्टर्स और अध्यापकों को दिया जाएगा। रूसी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि उत्पादन के साथ साथ वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी जारी रहेगा और इसमें सुधार की कोशिश की जाएगी। WHO को शक। रूस द्वारा किए गए दावे के बाद WHO ने इस पर शक जताया और साथ ही इसको लेकर चेतावनी भी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिश्चियन अलेंडमियर ने UN प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहकर सबको चौंका दिया कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो इससे खतरनाक कुछ नहीं होगा। WHO ने चेताते हुए कहा है कि वैक्सीन उत्पादन के लिए कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं। जो टीमें भी ये काम कर रही हैं उन्हें इसका पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसी खबरें आएं या ऐसे कदम उठाए जाएं तो हमें सावधान रहना होगा। ऐसी खबरों के तथ्यों की जांच सतर्कता के साथ की जानी चाहिए। वैक्सीन के इजाद की प्रक्रिया। किसी भी वैक्सीन को तैयार करने से पहले उसके इजाद की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि इसके 3 खास स्टेप होते हैं। पहला, वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने वाले एंटीडोट को तैयार किया जाना, फिर जानवरों पर परीक्षण और आखिरी मानव पर परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल। ये सबसे जटिल और लंबा चरण होता है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और हर एक देश को उसका पालन करना होता है। इसमें कई साल लगने की संभावना रहती है। अब क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कर किया जाता है। इसे ICH GCP कहा जाता है। वैक्सीन बनाने की गाइडलाइन। किसी भी वैक्सीन की प्रभावकारिता जांचने के लिए तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल अहम होता है। तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाता है। इससे पहले के चरणों में जानवरों और मनुष्यों के छोटे समूहों पर प्रभावित वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता को साबित करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। क्या है रूस की वैक्सीन? इस वैक्सीन का नाम है गैमकोविड वैक लायो और इसे मॉस्को स्थित रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। रूसी इंस्टीट्यूट ने जून में दावा किया था कि वैक्सीन तैयार कर ली गई है। फेज 1 ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये भी खबरें आ रही थी कि रूस की दिग्गज हस्तियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। रूसी वैक्सीन में ह्यूमन एडोनोवायरस फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें कमजोर किया गया है ताकि वे शरीर में विकसित ना हो सके और शरीर को सुरक्षित रख सकें। इन ह्यूमन एडोनोवायरस को 85 और 8026 नाम दिया गया है और दोनों का ही इसमें कॉम्बिनेशन है। दोनों को कोरोना वायरस जीन से इंजीनियर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।